अब वो लड़की पागल हुई है क्या? कैसे करेगी यूपीएससी? पहले 12वीं पास तो कर ले। फेलियर। यार अब की बार पता नहीं ऐसा क्या हो गया, आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए। हाँ यार तू सही कह रहा है। मैंने तो दिन और रात मेहनत करी लेकिन फिर भी फेल हो गया। चल कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा था पास होना। अब की बार फिर देखेंगे। अरे यार वो लक्ष्मी तो पास हो गई जबकि उसके माता पिता भी नहीं है, और फिर ऊपर से उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ बैठी हैं, उसके बाद भी पास हो गई। लेकिन यार वो कुछ दिनों से दिखाई भी नहीं दे रही है। चलो उसके घर चल कर देखते हैं, वो घर पर है भी या नहीं। चलो उसे चल कर देखते हैं। अरे लक्ष्मी, घर पर हो क्या? बाहर आओ। अरे भैया, आप दोनों कैसे आना हुआ? आओ बैठो। और भैया सब ठीक ठाक हैं? अरे हमारे यहाँ तो सब ठीक ठाक है, लेकिन तुम ये बताओ तुम दिखाई क्यों नहीं देती हो? भैया अब आपको क्या बताऊं, भगवान पता नहीं मुझे कौन से जन्मों की सजा दे रहा है। पहले तो मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए और अब मुझे 12वीं में फेल करवा दिया। अब तो लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मगर तुम तो पास हो गई थी ना, हमें तो यही पता है। अरे नहीं, वो मेरे नाम की दूसरी लड़की थी और अब तो मैं इतनी मोहताज हो गई हूँ कि मुझे पता है मुझे अपना गुजारा कैसे करना पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं लक्ष्मी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम तो पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी ना। अगर किस्मत ने इस बार साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, अब फिर ट्राई करना, इस बार ज़रूर पास हो जाओगी। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँगी? मैंने अपना खर्चा चलाने तक के लिए तो अपनी कॉपी किताबें बेच दी। अब मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। लेकिन तुम काम करने भी तो जाती थी किसी के घर, क्या तुम्हें वहाँ से पैसे नहीं मिलते? अब तो मैं क्या बताऊँ, मालिक के घर काम करते वक्त मुझसे एक बहुत ही कीमती चीज़ टूट गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया और मेरे काम के पैसे भी नहीं दिए। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। चलो कोई बात नहीं लक्ष्मी, मेरी पहचान के एक बहुत ही अमीर इंसान है और उनके यहाँ जो नौकर काम करता था उसका स्वर्गवास हो गया है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा, शायद उन्हें किसी नौकर की ज़रूरत हो। क्या भैया, आप कितने अच्छे हो। आप मुझे मेरे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते। मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी? अरे ऐसी कोई बात नहीं लक्ष्मी, अगर हम ही तुम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे। ऐसा करना, तुम कल तैयार रहना, कल उनके पास चलेंगे, फिर तुम्हें काम पर लगवा दूंगा। अच्छा लक्ष्मी, तो हम चलते हैं। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते राजेश, तुम यहाँ बताओ कैसे आना हुआ? वो सेठ जी, मैं आपके यहाँ इसे काम दिलवाने लाया था। अगर आप इसे काम दे दोगे तो इसका जीवन अच्छे से चल जाएगा। राजेश, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ काम पर ले आए, और वैसे भी हमारे यहाँ कामकाज के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी। ठीक है तो बेटे, तुम ये काम पर लग जाओ, ये घर का साफ़ सफाई झाड़ू पोंछा है ना, सब कर दो। आप बहुत अच्छे हैं सेठ जी। अगर आप मुझे अपने घर पर काम नहीं देते तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीती। मेरे लिए तो साक्षात आप ही भगवान हो। अरे नहीं बेटी, ये तो हम सभी का फर्ज बनता है, जब किसी गरीब की मदद करने का अवसर मिले तो जरूर करना चाहिए। ठीक है सेठ जी, तो मैं चलता हूँ। लक्ष्मी, मैं जा रहा हूँ, तुम समय से काम पर आ जाया करना। लक्ष्मी, तू ऐसा कर, अंदर जाकर झाड़ू लगा ले। ठीक है सेठ जी। अरे यार राज, और बता कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? भाई पढ़ाई तो इस टाइम बहुत अच्छी चल रही है। तू बता तेरी कैसी चल रही है? अरे यार मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि पिछली बार की तरह मुझे लगा कहीं इस बार भी फेल ना हो जाऊं, और पैसे भी बहुत खर्चा होता है। अरे यार तू पैसों की चिंता क्यों कर रहा है? मुझे बता तुझे कितने पैसे चाहिए? मेरे पापा मुझे कभी भी पैसों के लिए मना नहीं करते हैं, और ये फैक्ट्री है ना अपनी। तू बता तुझे कितने पैसे चाहिए? अरे यार छोड़, तू मेरा खर्चा उठाता रहता है, यही मेरे लिए काफ़ी है। पर तू एक बात बता, तूने कोई जीएफ बनाई है या नहीं? अरे यार छोड़ ना, क्या करूँगा जीएफ बनाकर? और वैसे भी जीएफ बनाने में समय थोड़ी ना लगेगा, जिसके आगे पैसे फेंकूंगा वो खुद आती फिरेगी मेरी बाहों में। अरे यार तो करता क्यों नहीं है? यही तो समय है, अगर अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? अभी तो समय ही है मौज मस्ती करने का। यार तू ठीक कह रहा है, वैसे मेरा दिल तो मेरे घर की नौकरानी पर आ गया है जो अभी नई नई आई है, मगर मैं अपने पापा के डर से उससे कुछ कह नहीं पाता। चल कोई बात नहीं,
जब भी समय मिले तभी कर लेना और मौका देखती चौका मार लेना। और अब सब छोड़, बहुत देर हो चुकी है, तू अब घर जा, ठीक है? चल ठीक है भाई, तुम फिर। अरे ये पहुंचा तो मैं बाद में भी लगा लूँगी। ऐसा करती हूँ, थोड़ी बहुत देर जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ, और वैसे भी सारा काम तो हो ही चुका है। पापा, ओ पापा, घर पूरा खुला हुआ पड़ा है, सबके सब कहाँ चले गए? लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अंदर जाकर देखता हूँ। अरे भैया, आप कब आए? कितनी देर से तुझे आवाज़ दे रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? और एक बात बता, तू मेरी इस किताब के साथ क्या कर रही है? ओ भैया, मैं इस किताब को पढ़ रही थी, इसीलिए मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि मैं आने वाले 12वीं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार मैं फेल हो गई थी ना, इसीलिए। अच्छा, एक बात बता, तू हम तुझे काम करने के पैसे देते हैं या पढ़ाई करने के? और तूने मेरी इस किताब को हाथ कैसे लगाया? ओ भैया, मैंने घर का सारा काम कर दिया था, तो मैंने सोचा खाली समय में बैठकर मैं किताबें ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी किताबें नहीं खरीदी हैं। और वैसे भी आपकी ये किताबें ऐसे ही तो पड़ी रहती हैं। अब वो लड़की, मेरी ये किताबें चाहे कहीं भी पड़ी हों, तो इससे क्या मतलब? अगर तुझे ये किताबें चाहिए तो तुझे मेरा एक काम करना होगा, बता। बताइए भैया, मैं आपका क्या काम कर सकती हूँ? तो सुन, तू मुझे अपने साथ कुछ पल बिताने दे, जो तू कुछ मांगेगी वो सब ला कर दूंगा मैं तुझे, जिससे कि तेरी गरीबी दूर हो जाए, समझी? आपको शर्म नहीं आती है ये सब कुछ बोलते हुए? आपको क्या लगता है मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी इज्जत को आपके हवाले कर दूंगी? अपनी ये अमीरी का घमंड किसी और को दिखाना मुझे नहीं, क्योंकि मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ जिस तरीके की तुम मुझे समझ रहे हो। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? अब देखता हूँ तुझे यहाँ कौन बचाने आता है। चल। क्यों रे, ये क्या हो रहा है और कैसा शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? कुछ नहीं पापा, जब मैं फैक्ट्री से आया तो ये मेरी किताब पढ़ रही थी। जब मैंने इससे कहा ये सारा काम पढ़ा, ये कर ले, तो ये बोली पहले मैं पढ़ लूँ फिर काम करूँगी। वो साहब जी, मैं घर पर रहकर पढ़ाई कैसे करती? और फिर मेरे पास तो कोई किताब भी नहीं है। कुछ ही दिनों बाद मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। पापा, इससे ये पूछो ये पढ़ लिख कर क्या करेगी? और मुझसे कुछ देर पहले कह रही थी मैं 12वीं में फेल हो गई। अच्छा, तू क्या करेगी एग्जाम देकर? वैसे भी तेरे बस की बात है नहीं, तू इस बार पास हो जाए। आखिर तू पढ़ लिख कर बनना क्या चाहती है? साहब जी, मैं 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी करूंगी, ताकि मैं बहुत बड़ी अफसर बन सकूं। देख रहे हो पापा, ये दिन में सपने देख रही है। इसे पता भी है यूपीएससी का कितना खर्चा होता है। ये जैसे तैसे तो हमारे घर पर काम करके अपने घर का खर्चा चला रही है और आसमान मुड़ने के सपने देख रही है। बेटा, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर इन जैसे नौकर चाकर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने लगे तो हम जैसे अमीरों का क्या होगा? हम जैसे अमीर तो इन जैसे गरीबों के सामने बेकार हैं। हाँ पापा, मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, ये पढ़ना लिखना और बड़ा बनने का सपना छोड़ दे और जाकर काम कर ले, जा। साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो।
मैं अपने घर का राशन लेकर आऊँगी। और वैसे भी आपने बहुत दिनों से मुझे पैसे नहीं दिए हैं। मैंने तुझे कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे। अगर मैं तुझे इस तरह से पैसे देने लगा तो तेरी सैलरी से ज़्यादा पैसे पहुंच जाएंगे तुझ पर। वो मालिक, आपने जो मुझे पैसे दिए थे वो तो मैंने अपने स्कूल में जमा कर दिए, और अब मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और मुझे कुछ नोटबुक भी लेनी है। तो आप मुझे ज़्यादा नहीं तो 2000 रुपये दे दीजिए। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है 2000 रुपये। इस समय मेरे पास 500 रुपये पड़े हैं। ले, यही ले जा और इन्हीं से अपना काम चला लेना। भैया, आप उधर बैठकर पढ़ लो, नहीं तो आपके ऊपर पानी की छींटें आ जाएंगी। भैया, आप इधर से उठ के इधर बैठकर पढ़ लो, मैं झाड़ू लगाऊंगी। भैया, आप अंदर जाके पढ़ लो, मुझे ये चद्दर ठीक करनी है। अब सफाई हो रही है, मुझे चैन से पढ़ने भी नहीं दे रही। 10 दिन बाद मेरी एग्जाम है, कभी इधर बैठ जाओ कभी उधर बैठ जाओ। मुझे तो लगता है कि मेरी एग्जाम की तैयारी ठीक से करनी नहीं देगी। कभी इधर बैठ जाओ कभी उधर बैठ जाओ, ड्रामा बना कर रख दिया है, पढ़ने नहीं देगी मुझे। क्यों रे, क्यों गुस्सा हो रहा है इस लक्ष्मी पर? अब पापा आपको क्या बताऊं, जब मैं इधर बैठ कर पढ़ रहा था तो बोल रही थी कि उधर बैठ कर पढ़ लूँ। जब मैं उधर बैठ कर पढ़ने लगा तो बोल रही थी कि इधर बैठ कर पढ़ लूँ। कुछ ना कुछ खराबाती करती रहती है और 10 दिन बाद मेरे एग्जाम है। क्यों लक्ष्मी, पढ़ने क्यों नहीं देती इसे? मालिक, मैं क्यों परेशान करूंगी इन्हें? मैं तो इन्हें यहाँ से हटकर बैठने के लिए बोल रही थी ताकि इनके ऊपर कोई कूड़ा ना आए। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू भी बैठ कर पढ़ ले। लक्ष्मी, आगे से घर का ध्यान रखना, मैं 10-12 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ बेटा, पढ़ाई ध्यान से करना और इस लक्ष्मी का भी ध्यान रखना। ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे मेरी भावनाओं पर ठेस पहुंचे, समझे? बोल रहे हो भैया? मैंने तो आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। बस बस लड़की, अब अपना मुंह बंद कर ले और अपना हिसाब करके पैसे लेकर यहाँ से जा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मेरी यूपीएससी की तैयारी कैसे होगी? और मुझे यूपीएससी की तैयारी ही करनी है। वो सब हमें नहीं पता, हमने तुझे सहारा दिया बेसहारा समझकर। हमें क्या पता था कि तू हमारे लिए ही पनौती निकलेगी। शायद तुझे नहीं पता, तेरे होने से मेरे बिजनेस में कितना घाटा होता आ रहा है। ये ले अपने पैसे और निकल जा। आगे एक भी शब्द मत बोलना। गेट लॉस्ट। यार, तू फेल हो गया, मुझे बहुत दुख हुआ। लगता है अब तुझे फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो यार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पढ़ाई करूं या ना करूं। मेरा तो बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अरे यार, तू टेंशन मत कर, मुझे देख, मैं भी तो फेल हुआ था, लेकिन मैंने पढ़ाई फिर भी बंद कर दी। क्योंकि पढ़ लिख करके नौकरी यूं ही थोड़ी ना मिल जाती है। नौकरी लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यार बात नौकरी की नहीं है, नौकरी तो मैं ले ही लेता। जिसके भी मुंह पर पैसे देकर मारूं वो नौकरी आगे आगे देगा। बात पास होने की है, नौकरी की नहीं। अरे लक्ष्मी, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। अरे तू इसे जानता है? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये हमारे साथ साथ ही पढ़ा करती थी और हमारे साथ ही फेल हो गई। लेकिन आज ये इधर कैसे? अरे ये लड़की तो हमारे यहाँ पर झाड़ू पोंछ के काम करती थी, और आज मैं जो फेल हुआ हूँ ना, इसी की वजह से हुआ हूँ। अच्छा, बोलो भैया, क्या बात है? और आप यहाँ? काफ़ी दिनों से मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे तू ये सब बात छोड़, तू ये बता इधर कहाँ जा रही है? और मैं कोचिंग सेंटर जा रही थी अपना एडमिशन कराने के लिए, क्योंकि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। अब वो लड़की पागल हो गई है क्या? कैसे करेगी यूपीएससी? पहले 12वीं पास तो कर ले। फेलियर? तुम लोग ना फेलियर बोलते हुए अच्छे नहीं लग रहे।
तुम लोग तो खुद ही फेलियर हो और तुम लोग मुझे ही फेलियर बोल रहे हो। अब वो लड़की तेरा गुजारा मेरे घर की वजह से चलता है और तू मुझे कर दिखा रही है। ये हाथ है ना किसी और पर उठाना शायद तो भूल गया है। जब थी तेरे घर की नौकरानी तब थी, लेकिन अब नहीं हूँ। और शायद तो भूल गया है जब मैं तेरे घर का काम कर रही थी ना, उसी के साथ साथ मैं अपनी 12वीं की परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। इसलिए मुझे फेलियर मत बोल, पहले अपने आप को देख, समझा। और हाँ, आगे से तूने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। देख भाई, इस लड़की को मैंने तेरी वजह से जाने दिया, क्योंकि ये लड़की तेरी बहुत पुरानी दोस्त है ना। वरना मैं इस लड़की का वो हाल करता कि ये यूपीएससी को छोड़, ये कॉपी किताबों को हाथ लगाने से डरती। अरे यार तू पागल हो गया है, जब थी तब थी, अब थोड़ी नहीं है। और उसने जो तेरी बेइज्जती की है वो तेरी नहीं बल्कि मेरी भी बेइज्जती है। आ इसे अभी सबक सिखाते हैं। अरे अरे मेरा बैग! हे भगवान, तुम मुझे इतने बुरे दिन क्यों दिखा रहा है? जैसे तैसे करके तो मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए थे, अब वो भी ये हैवान लेकर भाग गए। अब मैं अपना सपना पूरा कैसे करूंगी? अरे ये कौन है और यहाँ बैठी बैठी क्यों रो रही है? चल कर देखता हूँ। अरे लक्ष्मी, तुम यहाँ रो क्यों रही हो? और काम पर नहीं क्या? और हाँ, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? अब तो मैं क्या बताऊं भैया, मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया और अभी अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। अब तो लगता है कि मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा और मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी। कोई बात नहीं लक्ष्मी, अब मैं विदेश में नहीं यहीं रहूँगा। और हाँ, तुम्हारी आगे की पढ़ाई मैं कराऊँगा। तुम बताओ क्या करना चाहती हो? पहले आप मेरा एडमिशन करा दीजिए भैया, ताकि मैं यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकूं। अरे लक्ष्मी, मैं तुम्हारा यूपीएससी क्या हर जगह साथ दूंगा, और ताकि तुम उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे सको। और उन सेठ जी को और उसके लड़के को अपने अमीरी पर ज़्यादा ही घमंड है ना, तो चलो मैं तुम्हारा एडमिशन कराता हूँ। अरे भाई, इस बैग में ज़रूर पैसे होंगे। अब देखते हैं वो 12वीं फेल लड़की यूपीएससी कैसे करती है। होगी। देखो लक्ष्मी, मैंने तुम्हारा एडमिशन तो करा दिया है, लेकिन अब तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। भैया, आप अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए, मैं आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगी और मैं आपको एक सफल ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। चलो ठीक है, आओ। बस अब कुछ ही मंजिल दूर हूँ मैं अपनी कामयाबी से, फिर उसके बाद मैं एक सफल ऑफिसर बन। हे भगवान कुछ कर, अगर हमारी सारी फैक्ट्री सीज हो गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। पापा,
क्या ताज़ा न्यूज़ पढ़ रहे हो? मुझे अभी तो बताओ, सरकार ने हम शराबियों के लिए दारू सस्ती करी या नहीं? हरामजादे, तुझे अपनी दारू की पड़ी है? यहाँ पर मेरी सारी फैक्ट्री सीज होने को जा रही हैं, मैं बर्बाद होने को जा रहा हूँ। तुझे अपनी दारू की पड़ी है? तेरी गलत आदतों की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर तूने अपने आप को सुधारा होता तो हमारी फैक्ट्रियों पर आज ये आफत नहीं आती। आज हम भिखारी के कगार पर आ गए। लेकिन पापा, क्या हुआ फैक्ट्रियों को? मुझे तो बताओ। अरे हमारी फैक्ट्री के मजदूरों ने अफीम गांजे की डील शुरू कर दी और इसी कारण सरकार ने हमारी फैक्ट्री को सीज करने का नोटिस जारी कर दिया। तो क्या हुआ पापा? ये धंधा तो मैं खुद ही करा रहा था हर की फैक्ट्री में, क्योंकि वो लोग मुझे मोटा पैसा देते थे और मैं उन पैसों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था पार्टी, क्योंकि आप तो इतने पैसे मुझे देते नहीं थे। अच्छा, ये सब तेरी लापरवाही का नतीजा है। तूने तो अपने आप ही सब कुछ लुटवा दिया। आखिर क्यों किया तूने ऐसा? मैं जो भी कुछ कर रहा था सब तेरे लिए ही तो कर रहा था। मैं कितने सालों का हूँ, 10 साल या 15 साल, उसके बाद सब कुछ तेरा था। तूने तो अपने पैरों पर ही कुराली मार ली। अब कटोरा लेकर भीख मांगना सड़कों पर। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। कृपया मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए पापा। पापा, अगर आप मुझे यहाँ से भगा दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? वैसे भी मेरे इस दुनिया में आपके सिवाय है कौन? लेकिन पापा, आप चिंता मत करो। मेरा एक दोस्त है जो अभी भी नई नई कलेक्टर आई हैं, वो उन्हीं के साथ रहता है। मैं आपको उनसे कल मिला दूँगा। चल ठीक है, मैं तेरे उस दोस्त के पास भी चलकर देखता हूँ। वैसे भी तेरे दोस्तों ने हमें भिखारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चल अंदर चलते हैं। अरे भाई तू, और यहाँ कैसे? अरे ये कौन है? यार, ये ना मेरे पापा हैं और इस वक्त हम बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है तू ही हमारी परेशानी को दूर कर सकता है। हाँ बेटा, अगर आज तूने हमारी परेशानी को नहीं समझा तो लगता है हमारी परेशानी को कोई दूर नहीं कर सकता। अरे अंकल जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आप मेरे दोस्त के पापा हो ना। मैं एक दोस्त के काम नहीं आऊँगा तो मेरा दोस्त कहलाने का क्या फ़ायदा? अगर मेरी मदद करने की होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। बताइए क्या काम है? तो सुनो बेटा, अरे अंकल जी, ये तो बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। तभी तो मैं कहता था इससे कि पढ़ ले। मैं तो इसे एक अच्छा दोस्त होने के नाते समझाता था, लेकिन ये मेरी बात मान लेता तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपकी बात मैडम से करा देता हूँ, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगी। मैडम जी, ये आपसे मिलने आए हैं। ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दोस्त के पिताजी हैं। ये आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आज इन्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी गई। क्यों? ये तो बहुत बड़े अमीर हैं और इन्हें तो बहुत घमंड है अपनी अमीरी पर। लक्ष्मी, अब हम कहाँ रहे अमीर? क्यों तुम हमारी मजाक बना रही हो? अब तो भिखारियों से भी बेहतर हो गए हैं, क्योंकि हमारी फैक्ट्रियों को सीज करने का नोटिस जारी हो चुका है। ये तुम क्या बोल रहे हो? लक्ष्मी, तुम्हें मेरा नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। और हाँ, एक IAS ऑफिसर को नाम लेकर नहीं बुलाया जाता। और आज जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, क्योंकि तुम्हें बहुत घमंड था ना अपनी अमीरी पर। और घमंड अमीर का हो या गरीब का, एक न एक दिन टूट कर ही रहता है, जैसे कि आज तुम्हारा टूट गया। मैडम, हमें माफ़ कर दो। हाँ मैडम, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने भी ना जाने तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला बोला था। मैंने भी तुम्हारे फेल होने का बहुत मजाक बनाया था। मुझे नहीं पता था कि तुम फेल होने के बाद भी यहाँ तक आ जाओगी और मेरा बेटा फेल होने के बाद भी फेलियर ही रह जाएगा। देखो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि बात भी उसी से की जाती है जो बात करने के लायक होता है। और मुझे तो तुम लोगों के अंदर कोई भी गुण नज़र नहीं आता। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैंने और मेरे बेटे ने अनजाने में जो भी किया उसके लिए हमें माफ़ कर दो। अगर आज हमारी फैक्ट्री नहीं खुली तो हम तो भिखारी हो जाएंगे। हाँ मैडम जी, आप इनकी मदद कर दीजिए। अगर इनकी फैक्ट्री नहीं खुली तो ये क्या करेंगे? इनके पास और भी तो कोई काम नहीं है। मैडम जी, ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। कृपया इनकी मदद कर दीजिए। ऐसा है सिक्योरिटी, ज़्यादा हिमायती बनने की कोशिश मत करो।
तुम सिक्योरिटी हो और सिक्योरिटी बनकर ही रहो। तुम्हें पता भी है तुम किसकी मदद करने के लिए बोल रहे हो? तुम्हारे इस दोस्त ने मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की थी जब मैं इनके घर पर नौकरानी का काम किया करती थी। उस समय को मैं कैसे भूल सकती हूँ? क्या राज, तू इतना गिर गया? तू अपने घर पे काम करने वाली नौकरानी पर भी अपनी हपस का शिकार बनाने लगा? तो फिर तू सोच, मैडम तेरी मदद कैसे कर सकती हैं? मैडम, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको जो सज़ा देनी है दे दीजिए। हाँ यार, आज मेरी समझ में आ गया है कि पढ़ाई करनी कितनी ज़रूरी है। अगर मैं मतलब अगर पढ़ाई करता तो मैं भी कुछ बन सकता था। लेकिन यार मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, एक समय पर जो लड़की अपने घर का गुजारा नहीं कर पाती थी वो आज इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे पहुंच गई? अच्छा, तो तू जानना चाहता है कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे पहुंच गई? तो सुन। अरे लक्ष्मी, तुम यहाँ? तुम्हारा यूपीएससी क्या हर जगह साथ हो। चलो मैं तुम्हारा एडमिशन कराता हूँ। ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी पढ़े हैं और उन्हीं में से एक अच्छा इंसान मुझे मिला जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। अब तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम दोनों से कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारी कोई मदद करना चाहती हूँ। मज़ा तो अब आएगा जब तुम दोनों बाप बेटे सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगोगे और तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा। गेट आउट। और हाँ सुनो, खाली पेट खुले आसमान के नीचे सोने का दर्द तुम अमीरों को क्या पता। कूड़े कचरे से बच्चे खाना उठाकर खाकर कैसे बड़े होते हैं वो मुझे पता है। गेट आउट।